अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर हिकमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और अदालती खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकती हैं। नाज़रीन, आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ खबरें हैं, कुछ खबरें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं और कुछ जो है वो सियासी खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सर्दियों की तातीलात है, इसके अंदर भी अहम केसेस की समाअत जो है वो होती रहेगी, क्योंकि वो अर्जेंट केसेस जो हैं वो लगते रहेंगे इसके अंदर। ये जो है वो नोटिफिकेशन भी इसका आ गया है और इसके अंदर उन्होंने क्लैरिटी भी दे दी है जी। अच्छा, इसके अंदर डिटेल क्या है वो पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मौसम सरमा की तातीलात 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक होंगी और ताहम तातीलात के दौरान अहम केसेस की समाअत होती रहेगी। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है वो एक बड़ी अच्छी शुनीद दी है और उन्होंने भी कहा है कि जनाब चंद रोज़ के अंदर इलेक्शन शेड्यूल दे दिया जाएगा। ये किनका कहना था? चीफ इलेक्शन कमीशन का उनका कहना था कि चंद रोज़ के अंदर शेड्यूल आ जाएगा। आपको पता है कि 8 फरवरी की डेट दे दी गई है, लेकिन लोगों को इतराज़ आ रहा था कि जनाब इसके अंदर किसी ने जो है वो शेड्यूल नहीं मिला, अभी तो बुनियादी चीज़ें नहीं हुई, कौन इलेक्शन कराएगा कौन नहीं कराएगा, ये अभी खाम ख्याली इलेक्शन नहीं होने वाले। एक चीज़ ये भी कही जा रही थी कि जब तक जो है वो चेयरमैन पीटीआई जो भी नहीं है, जो बानी पीटीआई हैं इमरान खान साहब, जब तक उनको अच्छी तरह से हुकूमत वक्त बांध नहीं लेती और उनको तसल्ली नहीं हो जाती कि जनाब ये इलेक्शन के अंदर बिल्कुल मरमुक गए हैं और इनसे कुछ नहीं होगा, उस वक्त तक जो है वो इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल आज जो है वो इनका सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, उनका बयान आ चुका है कि चंद रोज़ के अंदर इलेक्शन शेड्यूल दे दिया जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को ही होगी। अच्छा, कौमी वोटर डे पर जारी पैगाम में सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने तमाम आइनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है, शफाफ पुरअमन इंतखाबात के इनकाद के लिए पूरी तरह तैयार और पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ है। ख़त्मी इंतखाबी फ़हरिस्तों की वोटिंग पर प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि चंद रोज़ के अंदर DRO और जो IOR असिस्टेंट अफसरान नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन यकीन दिलाता है कि दौरान इलेक्शन आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। तो एक अच्छी बात है, मुल्क के अंदर जो सारी अभी जो एक टर्मोइल की सिचुएशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इलेक्शन हो जाएं, उसके अंदर लोग अपना बात कह सकें, अपना वोट डाल सकें, ताकि उसके अंदर जो है वो किसी को ये खुशकाइन बात है कि इलेक्शन कमीशन ने इसके अंदर जो है वो कहा है कि शेड्यूल जारी हो जाएंगे, इसके अंदर कौन कौन से दिन क्या क्या चीज़ होंगी और 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। अच्छी एक बात है, उम्मीद रखनी चाहिए कौम को, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अगली अदालती खबर ये है नाज़रीन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो फोरेंसिक का हुक्म दे दिया है। एक पटिशन इसके अंदर फ़ाइल की गई थी लतीफ़ खोसा साहब ने। उनका बुनियाद जो मकसद था वो यही था कि जनाब एक मुवक्किल अपने लॉयर से जब बात करता है तो उसको क्यों रिकॉर्ड किया जाता है। उनका ये भी शिकवा था कि जनाब मुझे लोग कॉल्स नहीं करते, वो कहते हैं जनाब आपकी जो कॉल्स हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं, मेरा काम, मैं एक लॉयर का काम है वो किस तरह से करेगा। प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट के तौर पर दिया गया है, इसके अंदर नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता। इसके ऊपर एक मज़ायका है, इस बात भी हुई, जस्टिस बाबर सत्तार ने यह कहा कि बॉस सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा बॉस सब देख रहे हैं, ये जाहिर है एक बिग बॉस का जो है उसके अंदर ये डायलॉग चलता है कि बॉस सब कुछ देख रहा है। तो उसके अंदर उन्होंने कहा जनाब सबको पता है कौन देख रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब बाबर सत्तार साहब ने मुकालमा किया सरदार लतीफ़ खोसा साहब से, उनको कहा कि जनाब आपको पता है लेकिन तासुर के ऊपर तो फैसला नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो है वो DGISI भी को भी गालबन कहा है कि वो अपने इसके अंदर चेक करें, कमेंट करें और बताएं कि क्या इसके अंदर चीज़ें हैं, कहाँ से पहली जो है वो अपलोड हुई, सोशल मीडिया पे हुई या टीवी पे चली। असल में सोशल मीडिया पे पहले चलती है, तो वो भी इदारे अगर चाहें तो पता तो करवा सकते हैं कि ये कौन है क्या है। बाबर सत्तार साहब इस चीज़ को, जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो काफ़ी लेकर इसके अंदर सीरियस हैं और वो देख रहे हैं मामलात के अंदर कि जनाब ये नहीं होना चाहिए और इसके अंदर वो लॉ भी पूछ रहे हैं कि कौन सा मुतलका लॉ है। बहरहाल देखते हैं इसके अंदर क्या फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर क्या आता है, कहाँ से उनको तोड़ तोड़ के जोड़ा गया, उनकी बात को काटा गया है, क्या हुआ है क्या नहीं, सब पता चल जाए। अच्छा जनाब, अगली जो कानूनी और अदालती खबर है वो ये है कि जनाब एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड
रेफरेंस में शरीक मुलजमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। इसके अंदर जो है फ़रा गोगी साहिबा भी हैं और जो है उसके अलावा भी कुछ लोग शामिल हैं जिनके नाम आ रहे हैं। जुल्फ़ी बुखारी हैं, फ़रद शहज़ादी हैं और दीगर वारंट गिरफ़्तारी की तामील ना हो सकी। ज़ाहिर है वो मुल्क के अंदर है ही नहीं, तो अब उनके अंदर जो है वो उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। जब भी वो आएंगे उनको अपना स्टेटस जो है वो ख़त्म करवाना पड़ेगा और फिर मामला आगे चलेगा। अगली जनाब चीज़ ये है कि जनाब साबिक वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी का नाम जो है वो बड़ी एफ़र्ट के बाद पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट जो है उससे निकाल दिया गया। अब वो मुल्क से मेरा ख़्याल है बाहर ट्रैवल ईज़िली कर सकेंगी, उनका वो चाहना चाह रही थी, लेकिन ज़ाहिर है जब आपका नाम कंट्रोल लिस्ट के अंदर हो तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ये किसने किया जनाब? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फ़ैसला जारी कर दिया है और इस फैसले की रूह से अब वो उनका नाम वहाँ से निकाल दिया गया है। शी इज़ फ्री टू ट्रैवल एनीवेयर और वो जा सकती हैं। अच्छा, 9 मई के जो मुकदमात हैं वहाँ से गुजरांवाला से खबर आई है, वहाँ पर भी कैंट के अंदर जलाओ गिराव हुआ था और उसके अंदर नामजद तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात पर समात सेंट्रल जेल में होगी। उधर भी जो है वो जो जाएंगे ये मामला तो ये सेंट्रल जेल के अंदर होगी, ये उस तरह से अदालतों में नहीं होगी। इसका तफसील पढ़ते हैं। पंजाब के महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके मुताबिक जलाओ गिराव के मुकदमे की समात सेंट्रल जेल की जाएगी। याद रहे कि सिक्योरिटी खदशात पर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने जेल में समात की सिफारिश की थी। मुकदमे में PTI के मुकामी क़यादत समेत 51 मुलजमान नामजद हैं। अब ये इमरान खान साहब की तो समझ आ रही थी, लेकिन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने उसकी भी रिक्वेस्ट कर दी। ये बड़ी एक अजीब व गरीब बात है कि आम जो इंसाफ होता हुआ दिखाई देना चाहिए वो भी बंद कमरों में हो रहा है। इसको ज़ाहिर है फिर ट्रायल जब हो जाएगा तो अपील के अंदर ये केस स्टैंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि कानूनी तकाज़े इसके अंदर पूरे नहीं किए जा रहे और ये मामला जो है वो जू के तू है। एक और जो है वो खिलाड़ी छोड़ चुका है इमरान खान को, उनका नाम है जी साबिक डिप्टी स्पीकर है पंजाब असम्बली वासिक कयूम अब्बासी ने सियासत और PTI छोड़ दी है। उनका जनाब मेरा मकसद जो था वो आवाम की खिदमत करना था, जलाओ गिराओ की सियासत का मैं कायल नहीं हूँ, लिहाजा मैं छोड़ रहा हूँ। प्रेशर ज़ाहिर है इनके ऊपर आ रहे हैं और ये प्रेशर रहे हैं, ये नून लीग पर भी रहा है, ये पीपल्स पार्टी पर भी रहा है। फिर यही होता है कि आप ज़रा खड़े हों, आप सामना करें चीज़ों का, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई सामना हो पा रहा है। अब ये मामला इनके इसी तरह से चल रहे हैं, एक एक करके बंदा छोड़ता जा रहा है। ख्वाजा साद रफ़ीक जो है उन्होंने बड़ी अच्छी एक हदायत दी है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के बगैर हमने 3 इलेक्शन लड़े, PTI को इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना चाहिए। भाई वो कर भी नहीं रहे, ये खबर जो आई है कि कर रहे हैं इसके अंदर सदाकत नहीं है, वो तो पूरे ज़ोरों शोर से जो है वो कर रहे हैं। हाँ, इमरान खान उसके अंदर नहीं लड़ पाएंगे और उसके अंदर दूसरे मामलात हैं, लेकिन जाहिर है वो तैयारी अपनी पूरी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जनाब हर हलके से हम अपना उम्मीदवार देंगे और लॉयर की सूरत में देंगे। अब ये समझ से बालातर है कि उन्होंने किस ज़िमरे के अंदर बात की है, लेकिन पॉलिटिकल एक ताकत है, उनको लड़ना चाहिए। अगली अदालती खबर यह है कि जनाब असद कैसर पर मुकदमात की तफसील फराहमी एडवोकेट जनरल KP तलब, ये एक अच्छा है कि लॉयर ये कर हतीजा शाह केस के अंदर भी ये किया गया कि एक शख्स के ऊपर जब पता हो मुकदमा दर मुकदमा होगा तो पहले एक रिट पिटिशन फ़ाइल करके उनके मुकदमात की तफसील ले लेना चाहिए। यही असद कैसर जो है इनके लॉयर कर रहे हैं। अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर बाद में इदारे ये नहीं कह सकते कि जनाब ये मुकदमा अब काटा, ये मुकदमा तब काटा, तो पहले ही उसकी तफसीलात आ जाएंगी। अच्छा जी जनाब, इसके अलावा नैब ने परवेज़ इलाही के शरीक मुलजिम हबीब कासिम को गिरफ़्तार कर लिया है। ये गुजरात तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन के मामलात पर कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने परवेज़ इलाही के शरीक मुलजिम हबीब कासिम को गिरफ़्तार कर लिया। अदालत ने सब इंजीनियर हबीब कासिम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया। जनाब ये भी हो गया है और मामला जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं। अब देखते हैं इसके अंदर जो है वो किस तरफ हमारी जो सियासत जाएगी। सारी चीज़ें इलेक्शन के गिर्द घूम रही हैं, इलेक्शन होंगे तभी मुकदमात इनके ऊपर ख़त्म होंगे, मामला आगे चलेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है हमारी काविश आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।